हाय गाइस एंड नमस्कार। जंबो और चीनू आपका स्वागत करते हैं ज्ञान के पिटारे में। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी आफ्टर 30 अर्थात गर्भावस्था 30 की उम्र के बाद। जमाना बदल रहा है और साथ साथ हमारी सोच भी। अपने सपने की ओर बढ़ती औरत एक गंभीर समस्या में फंस जाती है जब फैमिली प्लानिंग और करियर दोनों ही अटकते हैं एक ही सुई पर, जिसका नाम है उम्र। उम्र के बढ़ने पर शरीर पर अलग अलग तरह का असर देखा जाता है। तो चलिए आज इसी बात को हम गहराई से समझते हैं। औरत का शरीर समझने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी बेसिक फिजियोलॉजी से। तो शुरू करते हैं। एक औरत 10 लाख एग्स के साथ पैदा होती है। अब इनके बाद उसके शरीर में कोई एग्स बनने नहीं वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये एग मैच्योर होंगे और शरीर में रिलीज होंगे या निकलेंगे। इनमें से 2/3 फॉलिकल्स प्यूबर्टी पहुंचने तक समाप्त हो जाते हैं। बचे 1/3 एग्स जो लगभग 3 लाख के बराबर होते हैं वो बच्चा पैदा करने की उम्र में रिलीज होते हैं। काफी एग्स किसी न किसी प्राकृतिक तरीके से हमारे शरीर में हो जाते हैं नष्ट, और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीका है। पर हाँ, एक तरीके से आप इन एग्स के बुढ़ापे को रोक सकते हैं और वो है धूम्रपान ना करें। उम्र के बढ़ने से एग्स की संख्या एवं गुणवत्ता दोनों पर ही बुरा असर होता है। जैसे कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 30+ आप हो जाते हो तो कभी भी असामान्य रूप से बहाव होता है, जिसका सीधा संबंध पेरीमेनोपॉज से किया जा सकता है। साथ ही साथ अब जो एग्स रिलीज होते हैं उनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ मिसकैरेज, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स यानी कि गर्भाशय में गांठ, प्री एक्लेम्सिया और हाई बीपी को भी देखा जा सकता है। ये गौर करना बहुत जरूरी है कि आपकी उम्र नहीं बताती कि आपके एग्स अच्छे हैं या नहीं। चलिए तुलना करके समझते हैं कि ऐसा कैसे। अगर 2 सामान्य उम्र की औरतों को लें आप, तो पहली वाली जिसके शरीर में एग्स कम हैं उनकी मां बनने की चांसेस होंगे कम, तुलना में वो औरत जिसका एग रिजर्व बेहतर है। सिंपल मैथ्स। तो कंक्लूजन ये है कि 30 की उम्र में भी अगर आपका एग रिजर्व बेहतर है तो आप आसानी से मां बन सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर, जिसमें हम समझेंगे कुछ सामान्य रूप से देखे जाने वाले रिस्क। मैं फिर से इस बात को दोहराती हूँ कि जैसा हमने आपको पहले बताया, जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसे रिस्क हों, क्योंकि सबका शरीर होता है अलग। तो सामान्य रूप से देखे जाने वाले रिस्क हैं: गर्भावस्था पहुंचने में लग सकता है समय, ट्विन्स या जुड़वा बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज की संभावना भी बढ़ जाती है और अपने साथ बुलाती है गंभीर समस्या जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ यानी समय से पहले ही बच्चे का पैदा हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, बच्चे में तकलीफ, उसके पैदा होने के बाद उसके अंदर तकलीफ हो सकती है, पैदा हुए बच्चे का वजन हो सकता है कम, सिजेरियन यानी कि सी सेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्रोमोसोम्स में गड़बड़ की वजह से डाउन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं, मिसकैरेज या मृत बच्चे यानी स्टिल बर्थ के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले भाग की ओर, जिसका नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स। भ्रम है कि औरतों की ही वजह से फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों मियां बीवी बराबर के भागीदार होते हैं। कई डॉक्टर्स का तो मानना है कि प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग से पहले मियां बीवी दोनों को ही विटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। पर हमें इस बात को नहीं भूलना है कि औरतों को 30 की उम्र के बाद थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है कंपेयर टू मेन बिकॉज ऑफ द एग रिजर्व फैक्ट। 30 के बाद मेनोपॉज के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत औरतों को लगता है कि अब वो मां नहीं बन पाएंगी। पर तथ्य ये है कि हमने जैसे आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि मेनोपॉज आने से पहले वाली स्टेज है पेरीमेनोपॉज, और इस स्टेज में आप कभी भी गर्भवती हो सकती हैं। डॉक्टर की दी हुई दवाई हमेशा खाई जा सकती है, यह भ्रम है बिल्कुल गलत, क्योंकि काफी दवाइयों के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन की दवाइयाँ या और भी कई दवाइयाँ हैं जिनको प्रेगनेंसी में या गर्भवती होने में नहीं लिया जाना चाहिए, और इनके खाए जाने से होने वाले बच्चे पर बहुत ही बुरा असर हो सकता है। तो कृपया अपने डॉक्टर से इस बात का खुल के डिस्कशन करें।
एक बहुत ही चर्चित धारणा है कि 34 यानी 34 के बाद IVF का ही सहारा बचता है, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इनफैक्ट 80% लोग नेचुरली कंसीव कर लेते हैं 1 साल के अंदर। 1 साल के बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कंसीव, तो आपको अपनी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, जिसमें IVF एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ग्लूटेन न खाएं, सिर्फ सब्जियों का जूस पिएं, एक्यूपंक्चर भी करवाएं और ना जाने क्या क्या। सोशल मीडिया पे आपको अनेकों नुस्खे मिल सकते हैं जो कहेंगे आपको कि इन्हें खाने से आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, पर क्या ये असरदार हैं? चलिए शुरू करते हैं अपना आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है लाइफस्टाइल चेंजेस। सिर्फ कुछ बदलाव लाने से आपकी फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और उन्हें आज हम समझेंगे। अल्कोहल या शराब का सेवन ना करें और चूज करें मॉकटेल्स या फ्रूट जूसेस को। अपना वजन सही रेंज में रखें। काफी स्टडी से पता चला है कि जिनका BMI बहुत कम होता है या जिनका BMI बहुत ज्यादा होता है, ये दोनों कैटेगरी के लोगों को हो सकती है थोड़ी तकलीफ। हेल्दी खाना खाएं, जैसे कि एक बैलेंस डाइट जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स हो, होल ग्रेन्स हो, बहुत सारी सब्जियां और नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश। और हाँ, ये डाइट हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए जरूरी है। तनाव से दूर रहें, योगा या मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज के शेड्यूल पर जरा गौर करें। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब आपके लिए ये पॉइंट जरूरी है कि ज्यादा एक्सरसाइज से आपको ओव्यूलेशन अफेक्ट हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से अपने एक्सरसाइज के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कॉफी का सेवन भी हिसाब से करें, एक दिन में 300 mg से ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए। फॉलिक एसिड को अपने खाने में जरूर ऐड करें, जैसे कि अंडा, हरी पत्तियां, बीन्स, फलियां या फिर बेरीज। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी हिसाब रखें। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ओव्यूलेशन किट, जो आजकल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और आखिरी बात, बेझिझक अपने डॉक्टर से सारी बातें खुलकर करें। तो यही समाप्त होता है आज का ज्ञान, और मिलते हैं आपको हम अगले सेशन में। तब तक के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और क्यूट से बेल आइकन को टिंग करें।